brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी श्लोक त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद जो एक सवाल सबके मन में घर कर रहा था वो ये कि आखिर गाजियाबाद में रहने वाले श्लोक ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी क्यों दी। ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो अब इस राज से भी पर्दा उठ चुका है। सूत्रों की माने तो आरोपी ऐसा करके इस पूरे मामले में अपनी पत्नी को फंसाना चाहता था, क्योंकि उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी 1.5 साल से दिल्ली के नरेला में अपने मायके में रह रही है। गुरुवार की रात पुलिस को कॉल कर सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने से पहले श्लोक ने अपनी पत्नी को फोन किया और फिर उसके बाद पुलिस को धमकी भरा कॉल कर उस फोन को अपनी पत्नी के घर के अंदर फेंक कर भाग निकला। लेकिन आरोपी का ये दाव उल्टा पड़ गया। पुलिस नंबर ट्रेस करने में जुट गई, लेकिन घटना के कुछ देर बाद कॉलर का फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने कॉलर के सिम कार्ड की जांच की, जो गोरखपुर में रजिस्टर्ड पाया गया, और वहां से पता चला कि इस नंबर का इस्तेमाल श्लोक त्रिपाठी कर रहा है, जो गाजियाबाद के पंचवटी में रहता है। जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी श्लोक मूल रूप से यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो गाजियाबाद के पंचवटी इलाके में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। साल 2020 में उसकी शादी नरेला से हुई थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से उसकी पत्नी से उसका पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। जिस रात श्लोक ने पुलिस को कॉल कर रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी, उस रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोपी नशे में था और नशे में ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया। बता दें कि आरोपी श्लोक त्रिपाठी मेरठ से वकालत कर रहा है और साथ ही गाजियाबाद कोर्ट में भी काम करता है। पुलिस को श्लोक के पास से वकालत की डिग्री और कुछ फर्जी आईडी कार्ड्स मिले हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जो भी इस मामले में अपडेट आता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।